प्रश्न तो भगवान के ऊपर भी उठाया जाता है, तो हम तो इंसान हैं। हमने देखा नहीं भगवान को, भगवान कैसे दिख रहा है। ये ना आए होते, भारतीय संविधान न बनाया था, शायद आज मैं यहाँ कपड़ा पहन के यहाँ न खड़ा होता। ये लोग सोचते हैं कि देश में बहुजन विचारधारा आगे न बढ़ पाए, इस नाते कभी बीजेपी कभी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाते हैं लोग। अगर बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवन कुमार मायावती जी ने जो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, देश में सबसे पहली नेता हैं कि जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाया। जहाँ कैंडिडेट का वोट मिल जाता है और जहाँ मुसलमान का वोट मिल जाता है वहाँ तो कैंडिडेट जीत जाता है, और जहाँ कैंडिडेट का वोट उसको नहीं मिलता वहाँ अकेला पड़ जाता है, वहाँ हार जाता है। एक प्रत्याशी अपने बूथ पे अपना वोट डालता है और जब वो मशीन खोली जाती है तो उसका अपना वोट नहीं मिलता है। 5 राज्यों में अभी चुनाव हुए थे, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सीट हासिल कर ली है। अब ऐसे में आज मैं जनता के बीच में मौजूद हूँ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है, उन राज्यों में वो ये आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीन के साथ जो है वो छेड़छाड़ हुआ है या उसे हैक किया गया है। आज मैं जनता के बीच में हूँ और उनसे जानते हैं कि क्या वाकई में ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, या जिस तरीके से जो बयानबाजी चल रही है कांग्रेस के कुछ मंत्रियों या सांसद की तरफ से, उसमें कितनी सच्चाई है। आज बात हो रही है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, आपने अभी बात संविधान की, तो कहीं ना कहीं आज जो है संविधान पे हमारे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठकर आ रहा है कि जैसे अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें ये सवाल उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि जो है संविधान ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, उसे हैक किया गया है। तो क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से ये मैं भी कहता हूँ कि ईवीएम से जब चुनाव हो रहा है तो हमारे जो वास्तव में जो हमारे वोटर्स हैं ये आशंकित हैं, सशंकित हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, अभी छत्तीसगढ़ का एक हमारा कैंडिडेट कोई पटेल अपने बूथ पर, जहां पे उनके परिवार में 6 वोट है, उनके समाज का अपने बूथ पर 350 वोट है, वो चिल्ला के कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर हमारी कम्युनिटी के लोग जो हमको कम से कम 125 वोट देते वो हमको मिलना चाहिए था। चलो 125 वोट नहीं मिला, हमको हमारे परिवार का 6 वोट मिलना चाहिए था। चलो 6 वोट नहीं मिला तो मेरा खुद का भी वोट नहीं मिला। इसका मतलब उन्होंने बताया कि मेरे बूथ पर हमको 0 वोट मिला है। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि आपको भी लगता है ईवीएम में गड़बड़ी हुआ है? ये जो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, इसको क्या? आप तो ये देखिए, सबसे पहले कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव का दिन 3 तारीख को आना था, वहाँ के जिला अधिकारी महोदय ने 3 तारीख से बैलेट पोस्टर का गिनती शुरू कर दिया। तो कहीं न कहीं जो ईवीएम मशीन है, ईवीएम मशीन में अमेरिका में, इंग्लैंड में, जापान में जो देशों ने बनाया वहाँ बैलेट से चुनाव हो रहा है। भारत के लोग कितने शिक्षित हो गए हैं। अभी हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर पूरा 100 में 100% नहीं हुआ है, 60 से 70% है। तो यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो ये बताइए कि जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई है, उन राज्यों में तो ये नहीं ये कर रही है कि इस ईवीएम मशीन पर उनको शक है, लेकिन जिन राज्यों में वो हार गई है उन राज्यों पे उन्हें शक है ईवीएम मशीन के हैक होने पर। इसे आप कैसे देख रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि 2 तरफ चला जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है, ये लोग सोचते हैं कि देश में बहुजन विचारधारा आगे न बढ़ पाए, इस नाते कभी बीजेपी कभी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाते हैं लोग। अगर बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इनको नेशनल मीडिया कवरेज नहीं करता। और ईवीएम की जहाँ तक सवाल है, सभी विपक्षी दलों ने ईवीएम का बहिष्कार कर दिया है और मोदी सरकार को बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। ठीक है, तो 2014 से पहले भी चुनाव होते रहे हैं ईवीएम मशीन से, तब क्यों नहीं इस तरीके की बात सामने आती थी, अब क्यों आ रही है? ये ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के दौरान ही ऐसी सारी चीजें बार-बार आती हैं? हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पवन कुमार मायावती जी ने जो 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ, देश में सबसे पहली नेता हैं कि जिन्होंने ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाया। ठीक है, हाँ जी, क्या? उस पर मुकदमा भी दायर हुआ। मुकदमे में उसके बाद वीवीपैट की मशीन आई। माने बहन जी के ही मुकदमे की उदेन है कि जो हर बूथ पर वीवीपैट की मशीन लगाई गई, लेकिन जो वीवीपैट के अंदर जो एक पर्ची आती है उसकी अब काउंटिंग नहीं की जा रही है, उसके लिए भी एक नया मुकदमा हुआ। अच्छा, तो ये बताइए ना कि ये ऐसा क्यों होता है कि जिन राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनी है, उन राज्यों में ईवीएम मशीन पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं, उन राज्यों में क्यों खड़े किए जा रहे हैं जिन राज्यों में बीजेपी मशीन? अगर खड़ा करना है तो हर जगह पे खड़ा करें। आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस देश में 2 ही विचारधारा है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। इस जो मनुवाद को मानने वाले लोग हैं वही जो सिर्फ आप चुनाव में देख रहे हैं, सिर्फ मंदिर की बात चल रही है, दोनों तरफ एक ही लोग हैं। और हिंदू मुस्लिम के पोलराइज करके जो
मीडिया के माध्यम से जो चुनाव को एक तरफा घोषित करके चुनाव अभी काउंटिंग होती नहीं, मीडिया के माध्यम से एक्यूरेट सीट बता दी जा रही है आज के डेट में कि इतनी सीट आ रही है। ये बहुत एक विडंबना है इस देश के अंदर कि आपको कैसे पता चल जाता है कि कल भारतीय जनता पार्टी को 140 सीट मिलेगी, 145 के बीच में मिलेगी। जो लोग वोट दिए उनको पता नहीं, जो कैंडिडेट उनको पता नहीं। तो इस तरीके के जो एक वो चलाया जा रहा है, पोलराइजेशन किया जा रहा है, वोटों का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, इसको रोका जाए और हम लोग डिमांड करते हैं ईवीएम हटाई जाए। अच्छा, आपके हिसाब से ईवीएम हटाई जाए, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, आपकी क्या राय है? देखिए मैम, जैसा कि आपने कहा कि 2014 में बहन जी ने जो पहली आवाज़ उठाई ईवीएम के खिलाफ, बहन जी ने मुकदमा भी दर्ज कराया निश्चित रूप से, लेकिन विरोधी दल के लोग ने यह जब देखा कि यह बहुजन सरकार पूरे भारत में अपना प्रोपेगेंडा फैला देगी, तो इन्होंने साजिश के तहत बहुजन समाज को गुमराह करने का काम किया निश्चित रूप से। और बहन जी की जब सरकार 2007 से 2012 तक रही, उसमें बहन जी ने नारा दिया कि यूपी हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। तो ये विरोधी दल के लोगों को यह लगा कि अब यूपी तो इन्होंने जीत लिया, निश्चित रूप से दिल्ली भी जीत लेंगे। तो कहीं ना कहीं विरोधी दल के लोग अपने मंसूबे में कामयाब हुए और सरकार गिराने का भी इन्होंने काम किया। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरीके से ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, आप उसे कैसे देखते हैं कि क्या वाकई ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है? जी, निश्चित रूप से ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुआ है। जैसा कि भैया ने बताया कि छत्तीसगढ़ में भी जो चुनाव हुआ है हाल ही में, उसमें उनके परिवार का खुद वोट उनको नहीं मिल पाया। अच्छा, तो सिर्फ उन्हीं राज्यों में हुआ है जिन राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बना पाई है? उन राज्यों में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ जिसपे जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाई है? यूपी में भी ये हुआ, वहाँ भी हुआ, यूपी में भी हुआ। जैसे आपका इटावा हुआ, ये तमाम जगहें जो है, जो ओबीसी यादव बेल्ट है, वहाँ पे खासकर सपा भी सीट हारी है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं संकेत करता है ये। सर, भीमराव अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे संविधान में, इसे आप कैसे देखते हैं? इसको हमारे जो पूरे देश के जो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सर्व समाज के जो जिंदगी भर उनको मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल पाया, उनके मान सम्मान के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने पूरा जीवन निछावर करके और हम लोग को आज मान सम्मान देने का काम किया है, जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ आपके बीच खड़े हुए हैं। सर, कहीं ना कहीं अगर मैं आज की बात करूं तो कहीं ना कहीं आज जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे संविधान में, जो योगदान उनका रहा है हमारे संविधान पे, आज उस पर भी कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जा रहा है। कि जैसे अभी अगर मैं बात करूं, रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, उनमें जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्ष के ऊपर, भाजपा के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीन को उन्होंने हैक किया है। संविधान के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने वाला जैसा सवाल उठता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चूँकि बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी देश का अगर संविधान कितना भी बेहतर बन जाए, खुद बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को लगाकर भारत देश का संविधान बनाया और कहा अगर उसको चलाने वाला सही शासक नहीं बैठेगा तो उसका सही इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वही आज हो रहा है। अच्छा जी। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मानवर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर, जैसे कि अगर मैं बात करूं, सर जैसे कि अगर मैं बात करूं कि सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों ये बीजेपी के ऊपर कांग्रेस ये प्रश्न उठा रही है कि जिनमें उन्होंने सरकार बना ली, जहां पे कांग्रेस सरकार बनाई है उस पर तो वो ये नहीं आरोप लगा रहे कि ईवीएम मशीन में फॉल्ट रहा है या ईवीएम मशीन जो है हैक कर ली गई है। देखिए, ऐसा नहीं है। ये हम कांग्रेस की तो खैर बात ही नहीं कर रहे हैं, भाई कांग्रेस का क्या कैसे है अपना जो भी है, लेकिन ये ऑल ओवर में ये चल रहा है। अच्छा। ऑल ओवर में चल रहा है। और हमारे लोगों ने अभी चुनाव में आपने बहुत नज़दीक से देखा है कि हमारे ज़मीनी स्तर कार्यकर्ता रात दिन एक करके पूरा संघर्ष किए और आज भी वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। वो पूरे मुस्तैदी से लगे हुए हैं और बाबा साहब के संविधान को पूर्णतः लागू करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए यहाँ पर सारे लोग उपस्थित हुए हैं और ये पूरे देश में चल रहा है और ये पीछे नहीं हटेंगे हमारे लोग। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस विषय, पूरे विषय पे? सर बोल दें बस सर। आप अपनी भी राय बोले, सर तो बोले ये पर है। बताइए आप बताएं। उन्होंने जानबूझ करके एक
प्रांत छोड़ दिया ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली न उठा सके। चोरी करने का उन्होंने बहुत सही तरीका अपनाया, किन्होंने? भाजपा के लोगों ने। अच्छा। हाँ। पर साउथ बेल्ट की मैं बात करूं तो वहाँ कांग्रेस कहीं ना कहीं उनकी सरकार है, तो वहाँ पे ईवीएम मशीन के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रही है। जिन राज्यों में, जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार बनी है, ईवीएम मशीन में फॉल्ट उनके लिए बस उन्हीं राज्यों में है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ उनका पहले से मजबूत है और यहाँ थोड़ा कमज़ोर था। और सरकार देखिए, बनने से पहले, वोटिंग से पहले या वोटिंग के बाद जो डिबेट वो किया, क्या कहते हैं, एग्जिट पोल दिखाया गया, उसमें बीजेपी को कमज़ोर दिखाया गया या तो नेट टू नेट दिखाया गया। लेकिन बाद में जब रिजल्ट आया तो उसका जस्ट उल्टा हुआ। इससे ये लगता है कि इसमें खेल हुआ है। अच्छा, मतलब खेल हो गया, खेला हुए थे, है ना? आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पे? देखिए, ऐसा है, खेल क्या है ये तो अंदर खाने की बात है। सामने कुछ दिखता नहीं, जबान खाली जो आदान प्रदान है, शब्दों का आदान प्रदान है। देखिए, जैसे साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान में बैठे हुए लोग हैं संवैधानिक पद पर, अगर वो ईमानदार होंगे तो इस देश का 85% जो बहुजन समाज है, गरीब, गुरबा, दलित, शोषित, वंचित समाज जो सदियों से दबाया गया, उसको हक अधिकार मिल जाएगा। रह गई, आपने ईवीएम की बात किया। देखिए, मैं मुस्लिम समाज का गोंडा जिला का जिला उपाध्यक्ष हूँ, बहुजन समाज पार्टी का, मुस्लिम समाज से हूँ, आदिल तलत मेरा नाम है। देखिए, ईवीएम का घोटाला हम उसको उजागर नहीं करते, क्या है वो सत्यता, वो सरकारी मशीनरी जाने। हमारे मुस्लिम समाज ने ये जो बीड़ा उठा रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ जाएगी उसके विपरीत दिशा में हमको वोट करना है। होता क्या है, ये 2014 से शुरू हुआ ये सफ़र 2022 तक, ये हो क्या रहा है कि मुसलमान एक साइड वोट दे देता है कांग्रेस या सपा को। इनका अपना बेसिक वोट नहीं है, इनकी पार्टी का बेसिक वोट नहीं है। जहां कैंडिडेट का वोट मिल जाता है और जहां मुसलमान का वोट मिल जाता है वहां तो कैंडिडेट जीत जाता है, और जहां कैंडिडेट का वोट उसको नहीं मिलता वहां अकेला पड़ जाता है, वहां हार जाता है। सही बेस ये है कि जो बहुजन समाज पार्टी का बेसिक वोट जो है उसमें हमारा मुस्लिम समाज अगर अपना वोट मिलाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे जो है पूरे मुल्क का, पूरा मुल्क का ये सिनारियो बदल जाएगा, पूरे देश का सिनारियो बदल जाएगा, पूरा ये बहुजन में हो जाएगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? क्या आपको लगता है कि जो कांग्रेस जो है, जो आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि उनके कई जो है सांसद, ये कई मंत्री जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ईवीएम मशीन को हैक करा रखा है जिन राज्यों में उसने बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है? मैं ईवीएम के कहने से पहले आपको बता दूँ कि अभी आपने देखा सोशल मीडिया भी चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि अभी 4 राज्यों में चुनाव हुआ, एक प्रत्याशी अपने बूथ पे अपना वोट डालता है और जब वो मशीन खोली जाती है तो उसका अपना वोट नहीं मिलता है। इस पे आप खुद खुलासा कीजिए क्या है? इस पे आप खुद खुलासा कर सकते हैं कि जब हम अपना वोट अपने बूथ पे डालते हैं हमें नहीं मिलता है, तो ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है, आप खुद जाहिर कर दीजिए। ठीक है, तो ये बताइए कि सिर्फ उन्हीं राज्यों में जहाँ पे बीजेपी अपनी सरकार बना ली है, सिर्फ उन्हीं राज्यों में, बाकी जहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई है अपनी, उन राज्यों में ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ? ईवीएम के साथ है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मान चुकी है, हमारी माननीय नेता जो हैं सुप्रीम जज भी चुकी हैं। लेकिन चूँकि सरकार आप देख रहे हैं मनमानी कर रही है, ये आप भी जानते हैं, अच्छे जानते हैं, वो कुछ सुनने वाली नहीं है। और जिस तरह से आप रात की बात कर रही हैं, अभी आप देखे होंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है 12 बजे तक वो टेंट लगाए थे मेरे कार्यालयों पे कि सरकार बन रही है, 12 बजे खेला होता है। तो ये तो जो आपके माननीय प्रधानमंत्री हैं 12 बजे सारे वर्क करते हैं। हमारे क्यों प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं। चाहे रात को 12 बजे होता हो, चाहे रात को दिन में 12 बजे होता है, सारे खेल दिन में 12 बजे होते हैं, रात में 12 बजे होते हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से खेल हो गया? खेल हो गया है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई लोगों का ये मानना है कि ईवीएम मशीन के साथ जो है वो खेला हो गया है। हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। बताएं, आप बताएं, क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन के साथ खेला हुआ है? ऐसा है, ये आरएसएस का खेल है। अच्छा। आरएसएस ये चाहती है कि संविधान मिटा करके मनवाद लागू करने के लिए, और वो ऐसा सेट करती है कि भाजपा सरकार बना ले, बाकी सब इधर उधर छितरा देते हैं। अच्छा। कोई 1 पा जाए, कोई 10 पा जाए, कोई विपक्ष में हो जाए, उसका मेन मुद्दा रहता है कि हम सरकार बना ले, इतना जीत लें, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, बाकी सब इधर उधर कर दें। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय है। सर, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करती हूँ कि आपको क्या लगता है इस पूरे विषय पे। आइए सर, आइए, आप बताएं।
आप जैसे मीडिया बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, अभी आपने जब एग्जिट पोल आया है तो आपने देखा होगा एक बड़ा तगड़ा तूफान इस देश में उठा मीडिया कर्मियों के ऊपर कि कांग्रेस मीडिया कर्मियों को पैसा दे करके एग्जिट पोल अपने पक्ष में करा रही है। ये किसने कहा था आपको शायद याद हो, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब किसी दूसरे दल की बात आप करते हो तो लगता है कि आप खरीदे गए हो, अगर उनकी बात करते हो तो आप खरीदे नहीं गए हो, आप निष्पक्ष हो। और मीडिया कर्मियों को ये कहा गया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, कि मीडिया के 100 आंखें होती हैं, वो सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों को खोलने का काम करती है, जिससे सरकार अपने सही रास्ते पर चल सके। लेकिन क्या आज मीडिया कर्मी, मेरा आपसे प्रश्न है, क्या मीडिया कर्मी आज अपनी 100 आंखों को खोल करके सरकार की कमी को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? सर जो बात हम लोग को जिस उस पे दिखाया गया, हम तो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए, हम वो चला रहे हैं। प्रश्न तो भगवान के ऊपर भी उठाया जाता है, तो हम तो इंसान हैं। हमने देखा नहीं भगवान को, भगवान कैसे दिख रहा है? ये ना आए होते, भारतीय संविधान न बनाया था, शायद आज मैं यहाँ कपड़ा पहन के यहाँ ना खड़ा होता। जिस तरीके से आज भीमराव साहब अंबेडकर की आज जो उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उस पर आप क्या कहेंगे कि उनका, क्योंकि संविधान में उनका जो है वो बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो हर क्षेत्र के लिए। संविधान उन्होंने ही लिखा था और संविधान उन्होंने बनाया था और संविधान उन्हीं का रहेगा। और जब तक बाबा साहब रहे और तब तक, जब संविधान जिंदा रहेगा तब तक बाबा साहब हैं और रहेंगे बाबा। पर आज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनके जो संविधान उन्होंने बनाया, आज कहीं ना कहीं उस पर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है कि क्योंकि कांग्रेस जो है अभी ये आरोप लगा रही है कि ईवीएम मशीन को जो है वो हैक किया गया है। जिन राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है, उन राज्यों के ईवीएम मशीन को हैक किया गया। इसे आप क्या कहते हैं? जिस प्रकार से चारों राज्य का इधर चुनाव परिणाम आया है, कांग्रेस ही नहीं, जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां अपना चुनाव लड़ाई थी, हर कोई संदिग्ध परिस्थितियों में है कि जो है चुनाव जिस हिसाब से, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य पार्टी हो, बहन जी की जो रैलियां हुई थी उसमें इतना भयंकर लाखों की भीड़ आती थी। हाँ, और सारा का सारा 2-3 प्रत्याशी तो ऐसे हैं, उनके प्रत्याशी का वोट खुद का नहीं आया है, तो इससे क्या सिद्ध होगा? जब प्रत्याशी अपना वोट डालेगा, उसको अपना वोट नहीं मिलेगा, तब तो कहीं ना कहीं फॉल्ट बताया जाएगा। ठीक है सर, तो ये बताइए ना कि आखिर ये सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों हो रहा है जहां पे बीजेपी सरकार बनाई है, उन राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है जहां पर कांग्रेस की भी सरकार है? जी जी, वो तो हर जगह हो रहा है, कहीं भाजपा करती है, कहीं कांग्रेस करती है, क्योंकि ये अक्सर अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां रहती, क्षेत्रीय पार्टियां रहती हैं या बहुजन समाज पार्टी रहती है, उसको कमजोर करके वो लोग आपस में वोट बांटने की कोशिश करते हैं। सर, ये आप देखे होंगे कि हमेशा जब भी चुनाव आता है ये प्रश्न उठता ही उठता है, वो चाहे कोई भी चुनाव, कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ हुई है, कभी विपक्षी लगाता है तो कभी पक्ष लगाता है, ये सवाल जो है हमेशा उठता है। ऐसा क्यों लगता है? सरकार को चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए, जब अगर देश की सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि उससे कराया जाए, मशीन बंद कर बैलेट पेपर से कराया जाए, तो सरकार को, चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से कराना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से जो है चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से कराना चाहिए। ठीक है। पूरा जनसमूह जब कह रहा है कि ईवीएम मशीन से बंद करना चाहिए, जनमत से जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो जो जनता है ना, जनता की बात होनी चाहिए, जनता के हिसाब से, ना कि उन पार्टियों के हिसाब से जो चंद चालाक लोग हैं और अपने हिसाब से वोटिंग करवाते हैं। ठीक है। आखिर 2014 से पहले भी जो है वो इसी ईवीएम से ही वोटिंग होती थी, तब क्यों नहीं कोई प्रश्न खड़ा हुआ? आज क्यों नहीं? आज क्यों विपक्ष को इतनी समस्या हो रही है? जब कांग्रेस सरकार थी तब बीजेपी वालों ने ही यही कहते थे। हाँ, इसलिए जो सरकारें होती हैं वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेती हैं। ठीक, तो आपके कहने का ये मतलब है कि जब जो सरकार रहती है और जिसका, तब वो ये कराती है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। शुरुआत तो कांग्रेस ही करी थी ना, जब शुरुआत कांग्रेस करी, कुछ दिन तक कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, भाजपा क्या हमेशा थोड़ी नहीं कर पाएगी? अब भाजपा के हर राज्य में खुलासा हो रहा है, कैसे कैसे किया जा रहा है, सारे अधिकारी जो है बता रहे हैं कैसे कैसे फराड हुआ है। जब एकदम पूरे स्तर पर पूरे देश में जब खुलासा हो जाएगा तो मशीनरी बंद हो जाएगी। ठीक है। हाँ। मैं बाकीलाल पटेल, बहुजन समाज पार्टी से रामपुर सुखाल से चुनाव लड़ा हूँ। बहुजन एक मेरे जो संज्ञान में है कि गोदी मीडिया द्वारा ये हैंग करके इनको बताया जाता है, जिससे कि पूरे देश में चर्चा हो कि इतनी सीटें आ रही हैं, जबकि ये सही चीज़ें नहीं है। पूरी तरह से ईवीएम को हैंग किया जा रहा है, ये सरकार के इशारे पे हो रहा है, पूरी तरह से सरकार नाकाम है। सर, तो सिर्फ उन्हीं राज्यों में क्यों जहां पे बीजेपी है, वहां पे भी साउथ बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा रहा? उसमें ऐसा है
कि जो हैंग करते हैं उसको इस ढंग का हैंग करते हैं कि किसी को ओपन ना हो। अच्छा, मतलब प्लानिंग करके हैक प्लानिंग करके करते हैं। ये सोची समझी चाल रहती है। अच्छा, आपके हिसाब से एक चाल है? एकदम चाल है। अच्छा, जो 5 राज्य हुए हैं इससे प्रतीत होता है बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में किस ढंग से भीड़ जुटाती है। वोट कहाँ जाता है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, वोट कहाँ जाता है इनका? इसका मतलब है कि ये सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के बाद पूरी सरकार फेल है। अब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में नंबर 1 पे है, रहेगी। और जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे आएगी। बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अच्छा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हैक करने पर जो चर्चाएं चल रही है उस पर ये थी जनता की राय। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।